फाइंड जो फाइंड एलिमिनेट हो गया क्योंकि फाइंड प्लूरल है, इन आवर सॉरी सिस्टम, फाइंड यहाँ पे आ गया, फिर तो से फाइंड यहाँ पे जैसा कि आप अग्रवाल साहब शुरू से। अच्छा ठीक है, हाँ शुरू से। इन आवर सिस्टम, ओके सर, इन आवर सिस्टम अ वास्ट गैप ब्लैंक लाइफ चिल्ड्रन लीड एट स्कूल एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस आउटसाइड, राइट। बाहर क्या वो अनुभव करते हैं, स्कूल के अंदर क्या अनुभव करते हैं, राइट। वास्ट गैप यहाँ पे कहा जाए, इसका मतलब ये है यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो फाइंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वर्ब दिया गया है, फाइंड यहाँ पे आ रहा है, फाइंड जो कि प्लूरल है, राइट। तो फाइंड एलिमिनेट हो गया वहां से। अब हमारे पास 4 वर्ब बचे, अक्कर जिसमें एस लगा हुआ है, अक्कर, सेपरेट्स, ब्रिजेस और स्कैप्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें सबसे सुइटेबल वर्ब कौन सा है? सेपरेट। अब बताइए फिर मैं। सेपरेट। एग्जैक्टली सेपरेट, यस यस सेपरेट इसलिए है वहां पे, क्यों? क्योंकि वहां पे कंपेयर किया जा रहा है, स्कूल के अंदर और बाहर के एटमॉस्फेयर को कंपेयर किया जा रहा है, जो कि उसको अलग कर देता है, इस कारण से वहां पे सेपरेट वर्ड सूट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है द स्पेस whole they are blank to learn about life is so far removed, ठीक है। तो यहां तक पहले हम लोग लेके चलते हैं, द स्पेस वेयर दे आर। अब देखिए यहाँ पे अबाउट भी है, वरीड भी है, कंपेल्ड भी है, सपोज्ड भी है और डिप्राइव्ड भी है। अब देखिए, अब इसको अच्छी तरह से बनाना हमें, राइट। अबाउट के साथ भी टू लगता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लग गया है, सपोज के साथ भी टू लगता है, वरीड के साथ ऑफ लगता है, डिप्राइव के साथ ऑफ लगता है, कंपेल के साथ ऑफ लगता है। मतलब ये तीनों वर्ड आप यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सपोज्ड और अबाउट, तो दोनों में से कौन सा वर्ड आना चाहिए? सपोज। एग्जैक्टली सपोज आना चाहिए, सपोज क्या आता है, एग्जैक्टली टू लर्न अबाउट लाइफ so far removed from blank that we might as well as ask, ठीक है। तो सबसे पहले 3 हम लोग देखते हैं, फ्रॉम, तो फ्रॉम, रियलिटी, स्कूल, फैंटेसी, इमेजिनेशन और एग्जिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है द स्पेस वेयर दे आर ब्लैंक टू आर सपोज टू लर्न अबाउट लाइफ इज सो फार रिमूव फ्रॉम, किस चीज से वो अलग है? बिल्कुल रियलिटी से, एग्जैक्टली रियलिटी, क्योंकि रियलिटी। स्कूल तो मैं तो है ही हूँ। फैंटेसी सिर्फ फैंटेसी और इमेजिनेशन एक दूसरे का सिनोनिम्स हो गया, हो नहीं सकता है। एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग बात की जा रही है, तो रियलिटी यहाँ पे हो जाएगा। दैट वी माइट एज वेल एज आस्क ब्लैंक टू बाय स्पेस सूट्स, किससे कहेंगे भाई? टीचर से कहेंगे, प्रिंसिपल से कहेंगे, स्कूल से कहेंगे, कोचिंग क्लासेस से कहेंगे, या पेरेंट्स से कहेंगे? एग्जैक्टली पेरेंट्स से कहा जाएगा कि बच्चों के लिए जो है स्पेस सूट खरीद दीजिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय आप स्पेस सूट ही खरीद दीजिए, ठीक है। ब्लैंक दे रीड, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, ब्लैंक दे रीड लिसन टू एंड कॉपी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इज सो मेटिकुलसली डेडोराइज्ड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ब्लैंक दे रीड, जो कुछ भी वो पढ़ते या लिखते हो, कॉपी करते हैं ना, तो सब कुछ एक क्या कहा जाए, एक प्रोग्राम की तरह वो बना हुआ है कि ऐसा करना ही है। तो यहाँ पे व्हेन, हाउ, व्हाट, वेदर, व्हेनेवर क्या आएगा? सॉरी समझिए पहले, व्हेन का यूज हम करते हैं टाइम के लिए, टाइम है नहीं यहाँ पे। हाउ का यूज करते हैं मेथड के लिए, मेथड है नहीं यहाँ पे। व्हाट का यूज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट के लिए। वेदर जब 2 ऑप्शन होता है तो, व्हेनेवर टाइम के सेंस में। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऑब्जेक्ट की, इस कारण से यहाँ पे सूटेबल वर्ड होगा व्हाट। उसके बाद फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इज सो मेटिकुलसली deodorized and blank that it carries, यहाँ पे वर्ड है sanctified, written, emphasized, memorized और imbibed। मेमोराइज्ड। और कोई? और आगे पढ़ लीजिएगा, रेजोनेंस ऑफ एक्सपीरियंस, रियलिटी एंड ब्लैंक इन लाइफ, जो कि लाइफ में जो है ना, हाँ
देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस चीज को कहा जा रहा है, पहले ये हम देखते हैं। They read, listen to and copy from the blackboard is so meticulously deodorized and इससे मिलता जुलता यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये meticulously deodorized and sanctified यहाँ पे हो जाएगा। sanctified का मतलब होता है religious के सेंस में, पवित्र, होली के सेंस में, ठीक है। that it carries no resonance of experience reality and blank in life। अब लाइफ में ये चीजें क्या होती हैं, जो चीज हम स्कूल से सीख रहे हैं वो चीजें क्या होती है। यहाँ पे डिमांड, कल्चर, मिजरीज, जॉय या एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी एग्जैक्टली, Yes, sir. ये भी हम सीखते हैं उसको एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई करते हैं उन चीजों को हम अपनी लाइफ में। उसके बाद देखिए, द स्कूल डे बिकम्स अ ब्लैंक ऑफ डायरेक्टिक सॉन्ग एंड मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन। क्या बन गया है स्कूल लाइफ जो है, स्कूल डे एक प्रोग्राम है, रिचुअल है, कंसल्ट है, ट्रेडिशन, स्टोर, आप सारा चीज रिलेटेड है अलग चीजों से, एक प्रोग्राम बन गया है हमारा, ठीक है। सुबह में प्रेयर करना है, ठीक है, मेमोराइज चीजों को सारी चीजें बतानी है, ठीक है। एंड मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन, स्पेशल ब्लैंक आर मार्क्ड बाय द elaborate acts of psychophancy and preaching। special blank are marked, Person. sorry Person. पर्सन, यहाँ पे Okay, पर्सन sir. भी है, पर्सन पर्सन Okay, भी sir. है, लीडर्स भी है, लोकेशंस भी है, ओकेजन्स भी है और इंडिकेशन भी है। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो एक चीज समझिएगा आप, अगर मान लीजिए पर्सन ही आपको लगाना है तो पर्सन के बाद वहां पे आर लगा हुआ है तो आपका पर्सन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पर्सन में एस नहीं लगा हुआ है, Readers. ठीक है। पर्सन में, ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है तो हट गया वो वर्ड, ध्यान रखिएगा अगर आप पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो। अब देखिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। स्पेशल ब्लैंक आर मार्क बाय एलोबोरेट एक्ट्स ऑफ साइकोफैंसी एंड प्रीचिंग। तो हम किस चीज को, मतलब प्रीचिंग हम या फिर अलग अलग प्रोग्राम हम किस समय करते हैं, तो ऑकेजन्स पे करते Occasion हैं, के sir. Yes. ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ऑकेजन्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्कूल ऑथोरिटीज बाय द यूथ, सॉरी, school authorities blank stop talking about values but ignore the cynicism felt by the young over the high levels of chicanery and verbosity they find in adult talk, ठीक है। अब इसमें ध्यान समझिए, school authorities blank stop talking, always, यहाँ पे एक एडवर्ब का यूज हम लोग करेंगे, always, नहीं. deliberately, Deliberate. बहुत, seldom, relentlessly, इनवेरिएबली, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग कहने का मतलब है इस तरह की बातों को कहना एकदम बंद करना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मम्मी मम्मी Yes, Agrawal साहब। यस सर, क्या हुआ 10 का? यस सर, हाँ हाँ सर। दो वर्ड हमारे सामने हैं, देखिए रिलेटलेसली, इनवेरिएबली और डेलिबरेटली एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे दो वर्ड बचता है, ऑलवेज और सेल्डम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड है हमारे सामने, ऑलवेज और सेल्डम, क्या लगना चाहिए? Seldom. सेल्डम, एग्जैक्टली, Seldom. सेल्डम। हाँ, स्कूल से अथॉरिटीज सेल्डम स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, अबाउट वैल्यूज, राइट। तो इस तरह से हम लोग ये सेट 2 को हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। 1 sir. So 8 so Sorry? second 2 8, so एक वहाँ मिनट, पे एक मिनट, program 2 में और बताते हैं। 2 में सपोज्ड होगा, 2 में सपोज्ड होगा और 8 में प्रोग्राम होगा। तो वहाँ पे प्रोग्राम, ट्रेडिशन और रिचुअल तीनों तो सिनोनिम्स जैसा है, तो हम लोग प्रोग्राम क्यों यूज किए? एग्जैक्टली, Ritual क्यों? लेकिन स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है ना, स्कूल ट्रेडिशन तो नहीं होता है, ठीक है।
सर रिचुअल तो हो सकता है स्कूल ना, में स्कूल डे हमेशा हैज बिकम अ रिचुअल रिचु- ऑफ दैट। नहीं, Ritual holy जब कभी भी place. कोई हम लोग कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्रोग्राम के नाम पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके सर। और कुछ इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आएगा सेपरेट्स। सर वहाँ अकर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है दो चीजों के बारे में, एक स्कूल के बारे में क्या स्टूडेंट फील करते हैं और बाहर क्या फील करते हैं, जो दोनों को अलग कर देता है ना, वास्ट गैप, सेपरेट्स। सर तो गैप भी और सेपरेट भी दोनों यूज होगा। हाँ, तो वही वास्ट गैप तो अलग करता है। हाँ, सर तो गैप तो अकर होता है ना मोस्टली। यस सर। नहीं, यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे आपका कहना बिल्कुल सही है, वास्ट गैप अकर्स, वास्ट गैप द लाइफ चिल्ड्रन लीड एट स्कूल, स्कूल के बारे में बात कीजिए, और व्हाट द एक्सपीरियंस आउटसाइड, और बाहर क्या वो अनुभव करते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है, इस कारण से वहां पे सेपरेट्स का यूज किया गया है। दो तो चीजें आ रही है, एक gap- बाहर की और एक स्कूल के अंदर की। हाँ तो इन दोनों के Sorry? बीच गैप हुआ तो या अकर हुआ ना सर? नहीं, दोनों गैप देखिए, ये बाहर में क्या अनुभव कर रहे हैं, इन सेंटेंस को पूरा पढ़ के समझिएगा। द लाइफ चिल्ड्रन लीड एट स्कूल, जो स्कूल में वो लीड कर रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं बाहर में, तो दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे रहा है। ठीक है, इसलिए वहां पे सेपरेट का यूज किया गया है। ओके ठीक है। सर। ओके सर। एनी डाउट? हाँ, अगर सिर्फ एट स्कूल रहता है ना, हाँ बताइए अग्रवाल साहब। हाँ, अगर वहां पे सिर्फ एट स्कूल रहता तो आप ऑकर्स की बात तब चलती, वहां पे दो को कंपेयर किया जा रहा है, इस कारण से वहां पे सेपरेट का यूज किया गया है। ओके सर। ओके, करण सिंह का ओके हो गया, निशांत का ओके हो गया, और किसी का कोई डाउट बताइए। मेरा कहाँ ओके हो गया? हम कब बोलते हैं? आवाज तो आया था, बैकग्राउंड में आवाज होगा तुम्हारा तो। और किसी को कुछ कोई डाउट? नो सर। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? अग्रवाल साहब पूछ लीजिए, बच्चों लोग को कोई डाउट है तो। हाँ, समझ में आई सारी चीजें? Yes, sir. चलिए, और भी कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, बताइए। कहीं कुछ डाउट है? नो सर। नो सर, नो ओके, सर। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यही रखा जाए हम लोग। कल आप लोग को अरुण सर है साथ में क्या? यस कल क्या बताइएगा बच्चों हाँ को? सर, हाँ हो। कल क्या बताइएगा? कल बच्चों को बताया जाए एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बताइए बच्चों को। क्या इंटरेस्टिंग है सारे। क्या बच्चे? यूनिवर्स और सोलर सिस्टम ज्योग्राफी राउंड स्टार्ट करवाते हैं, क्या कहते हो? यस सर। बट यस सर। Sir. Good day. यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? यस सर। यस सर। हाँ, तो कल ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दे आस्किंग एग्जाम दिस टॉपिक्स, है ना। तो इन सब चीजों पर कल जो है चर्चा किया जाएगा, है ना। ठीक है, ओके ओके सर। विद्यार्थियों, तो आज हमारे साथ हाँ। इंग्लिश के केसी अग्रवाल सर उपस्थित थे, जो आप ऑफलाइन क्लास में भी रहते हैं, और अरुण सर थे। ठीक है, तो हम और मैं खुद। ठीक है, चलिए, आप स्लाइड शो भी देखे होंगे आप लोग, पीपीटी भी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप क्लोज टेस्ट जाके घर पर एक आध बनाएंगे, आपके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह होंगे, क्या अग्रवाल साहब? और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं, तब तक के लिए